हेलो दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके सामने और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि 6 डाइस बने हुए हैं। 6 डाइस बने हुए तो बहुत बच्चे पहले परेशान हो जाते हैं कि सर बताइए 6 डाइस वाला आ गया था। तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, मैंने आपको बस बता रखा है, क्या कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिया है। ठीक है, आप एक एक बार बस थोड़ा सा वक्त निकाल करके अगर आप चीज़ों को देख लेते हैं तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप से। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको 6 डाइस बने हुए मिल रहे हैं, है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और यहाँ पे देखो हिंट दे दिया गया है, ये देखो लाइन लिखा गया है कि द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑन द अपोजिट सरफेस इज 7। मतलब यह डाइस कौन सा है, यह डाइस आपका स्टैंडर्ड होगा। कैसे, अगर आप देखते हो कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया गया है कि 2 विपरीत सतह, 2 अपोजिट सरफेस पर लिखे गए डिजिट का जो सम है वो कितना है, 7 है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो सम है वो कितना है दोस्त, 7 है। ये आपको एज्यूम करते हुए चलना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में बोल दूंगा ताकि हमारे हिंदी माध्यम के भी जो विद्यार्थियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो देखिए बोला है कि इफ एन इवन नंबर डाइस, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया कि इवन नंबर डाइस। इवन नंबर डाइस अगर बोला गया है तो इसका मतलब आपको समझना है कि वैसे डाइस जो कि सेकेंड प्लेस पर रखे गए हैं, जो 4th पे रखे गए हैं और जो 6 पे रखे गए हैं। मतलब देखो ये सेकेंड पे है, ये आपका 4th पे है और ये आपका 6 पे है ना। तो ये बोला है कि अगर सम स्थान पर रखे गया डाइस, है ना, हैव एन ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस। ठीक है, यहां तक हिंदी में यह समझ में आया कि अगर जो सम संख्याकिक मान, है ना, सम संख्याकिक मान वाले पासा के ऊपरी सतह पर अगर विषम संख्या रखी जाए, बात समझ में आया, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस ऑफ देयर डाइस। ठीक है, तो उनका जो है वो टोटल नंबर आपको बताना है, मतलब सम बतलाना है कि कितना होगा। मतलब कि सम स्थान पर रखे गए पासा के ऊपरी सतह पर अगर विषम संख्या रखी जाए तो उसका सम कितना होगा ये आपको बतलाना है। हिंदी में ऐसे लिखा होगा कि सम संख्याकिक मान वाले पासा की ऊपरी सतह पर अगर विषम संख्या रखी जाए तो उसका योगफल क्या होगा। ये क्वेश्चन है हिंदी में, और इंग्लिश में तो खैर लिखा ही हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो ये बताओ, तो अभी इवन नंबर डाइस बोला यानी सेकेंड नंबर देखना है, 4th नंबर और 6th नंबर। तो देखो बच्चा, अगर यहाँ पे 5 है तो इसका अपोजिट क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। ये मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, क्योंकि पहले ही आपको देखो बोल दिया गया है कि यहाँ पे जो भी डाइस दिया गया है तो उसके 2 विपरीत सतह पर लिखा गया जो है उसका कितना है, सम कितना है, 7 है। तो चलो 5 है इसका अपोजिट 2, 4 है तो इसका अपोजिट 3। इतनी सी बात समझ में आ गई। और ये बोला गया कि यहाँ पे अगर उसके ऊपरी सतह पर कौन सा नंबर रखा जाए, तो उसके ऊपरी सतह पर यहाँ पे बोला है ऑड नंबर रखा जाए, यानी विषम नंबर रखा जाए। तो अब बताओ कि डाइस है, 3 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया, तो मेरे पास बचा 6 और 1 बचा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बॉटम सरफेस पे क्या हो जाएगा बच्चा, 6 हो जाएगा। मतलब दूसरे वाले डाइस से आपको मिल गया ऊपरी सरफेस पे 1। चलो 4 देखते हैं। ये देखो, अगर 2 है तो इसके अपोजिट 5, 4 है तो इधर 3। अब फिर से अब आपके पास बचा 6 और 1। ठीक है, 6 और 1 बचा, तो ये बोला है कि भाई ऊपर में क्या रखना है, ऑड रखना है, यानी यहाँ पे भी हो गया 1। इसमें आओ, 4 है, 3 है, 5 और 2 है, यहाँ पे भी बच गया, टॉप पे कितना, 1। चलो बात समझ में आ गई। तो अब बताइए कि यही बोला गया कि ऊपरी सरफेस पर अगर आपने विषम संख्या रखा है तो उसका योगफल क्या होगा। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ भी 1 है, ये भी 1 है और लास्ट में भी 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। अब मान लो कि अगर यहाँ से ऐसा पूछ दिया जाता कि इफ एन, मैं यहाँ पे लिख देता कि ऑड नंबर डाइस, ठीक है, हैव एन ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द, मैं यहाँ लिख देता बॉटम फेसेस ऑफ देयर डाइस। चलो अगर मान लो अगर ये क्वेश्चन होता तो इसका आंसर आप क्या देते,
ठीक है। तो आप देखो, देख पा रहे हो कि यहां पे मैंने बोला है कि इफ एन ऑड नंबर डाइस, अगर विषम संख्या के मान वाले पासा, हिंदी में पढ़ देता हूं कि विषम संख्या के मान वाले पासा है ना के ऊपरी सतह पर अगर विषम संख्या रखी जाए तो उसके बॉटम सरफेस पर अंकों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई। तो चलो, इफ एन ऑड नंबर डाइस, तो ऑड नंबर डाइस मतलब पहला देखिए, थर्ड देखिए और फिफ्थ देखिए, देख रहे हैं। और इसमें क्या बोला है कि अभी भाई कि ऑड नंबर जो है ना, वो उसको कहाँ रखना है, ऊपर रखना है। ऑड नंबर जो है कहाँ रखना है, ऊपर रखना है। तो बॉटम सरफेस पे जो डिजिट आ रहे हैं उसका आपको योगफल बतलाना है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो बताओ, 3 है तो इधर 4 हो जाएगा, 6 है तो इधर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आपके पास क्या बचा, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बचा। अगर आपके पास 5 और 2 का अगर कॉम्बिनेशन बचा मेरे प्यारे दोस्त, तो ये बताओ कि यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन के लिए 5 लिख दूंगा और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। बोलिए, कोई दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये मैंने 5 क्यों लिखा ऊपर, क्योंकि बोला है आपसे कि ऊपरी सतह पर विषम संख्याएं रखी जाए। 3 में आ जाओ, 6 है तो इधर 1, 4 है तो इधर 3। अब आपके पास क्या बच गया, 5 और 2। फिर से वही बात, तो यहां पे 5 और यहां पे 2। ठीक, आइए अब फिफ्थ में, क्योंकि ये भी एक ऑड है। ठीक है, तो यहां पे भी देखो, 1 है तो 6, 5 है तो 2। अब क्या बच गया, 3 और 4। तो यहां पे आपका 3 और नीचे में क्या हो गया, 4। तो ये बताओ, फिफ्थ वाले से बॉटम सरफेस पे 4 आया, इसमें आपका 2 आया और उसमें भी आपका 2 आया, यानी सभी का सम कितना हो गया, 8 हो गया। बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको बड़े आराम से सेंटेंस को पढ़ना है और उसमें कौन सा वर्ड लिखा गया है उसका मतलब समझना है, और फिर आप बड़े आराम से आंसर को दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है, इफ द डाइस 1, 2 एंड 3, डाइस 1, 2 एंड 3। तो ये बताइए, जैसे देखिए पहला ये हो गया ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। क्या बोला है भाई, हैव एन ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस। अगर ऊपरी सतह पर अगर मान लो ऑड संख्या रखी जाए, तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, रखा गया है। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस। तो ऊपर वाले का सम बताइए क्या होगा। तो बताइए क्या होगा, ये 5 है, ये 1 है और ये 5 है, टोटल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना। तो अब हमें लगता है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे टाइप देखते हैं, और इसमें और कोई ज़्यादा चीज़ नहीं रखा गया है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में अब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, अब हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस के बारे में। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए सर, चलने दीजिए। चलिए आइए देखते हैं। अब और ये जो क्वेश्चंस मार्क वाले हैं वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ओपन डाइस। अभी तक जितना भी हम लोग देखते हैं तो आप देख रहे हो कि बंद डाइस थे। ठीक है, सब बंद थे, बस आपको एक बार में 3 ही चीजें दिखाई देती थी, तो आप बाकी के बारे में पता करते थे, है ना। और यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे ओपन डाइस। ओपन मतलब खुले हुए डाइस रहेंगे, उसे हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए चीज़ों को बतलाना है। तो देखो कैसे, मान लीजिए कि हमारे पास ये पेज है। देखो क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, समझते हैं अच्छे से। ये मान लो ये कागज है, पेज है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मैंने लिखा। अब देखो चीज़ों को मुझे मोड़ना है, फोल्ड करना है। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए आपके पास देखो क्वेश्चंस आ गया, मैं भी लिखता हूँ, मान लो 1, 2, ये मान लो 3 हो गया और ये हो गया 4। ठीक है,
अब यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, आपसे यहां करेक्ट पूछा जा सकता है या फिर इनकरेक्ट पूछा जा सकता है, यही पूछा जाएगा। तो चलिए अभी हमें बताना है कि कौन सा भाई सत्य होगा, है ना। तो अभी मैं डेटा लिखूंगा, अभी टेंशन नहीं लेना है। तो देखो पहले अगर ये मतलब कागज होते हैं तो इसे देखो, जब भी अगर हम लोग फोल्ड करते हैं, है ना, तो जब भी फोल्ड करोगे तो जो ये अल्टरनेट वाली जो चीज़ें होंगी, जैसे 1 है तो उसका अपोजिट जो अल्टरनेट लिखा होगा वही होगा। ये रट नहीं लेना है कि 1 का 3 ही होगा हर क्वेश्चन में, जरूरी नहीं है। जो अल्टरनेट होंगे, जो एक छोड़ करके होंगे, वही उल्टा होगा। फिर से आप वही कॉपी को लेना है, आपको फोल्ड करके देखना है। तो चलो मैं भी बताता हूँ। तो यहाँ चलो पहले हम अपोजिट सोचते हैं। तो ये बताओ, इसमें हमें मिला कि 1 का जो अपोजिट है वह है 3, ठीक है। उसके बाद 2 का अपोजिट क्या हो गया, 4, और क्या बच गया, 5 का अपोजिट बच गया 6। अब देखो बचपन से हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, है ना, सुनते भी हैं कभी कभी गलती से, कि भाई ये बताओ कि अगर 1 का अगर अपोजिट 3 है, तो आपने जब देखा कि अगर आपके पास डाइस है, समझना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर डाइस है तो अगर उसमें अगर 1 है उसका अपोजिट 6 लगा है, ठीक है। तो अगर आपको 6 लाना होता है तो आप क्या करते हो, आप 1 को ऊपर में रखते हो, है ना। अगर आप 1 को ऊपर में रखते हो तो आपके दिमाग में बात चलती है कि इसके पीछे 6 छुपा है ना, और आप डाइस को इस तरह से फेंकते हो ताकि वो ज़्यादा ना घूमे, है ना, और 6 आ जाए। समझिएगा बात को। अब तो ये बताइए, अब यहाँ पे अगर 1 है और 1 का अपोजिट मैंने 3 लिखा है, तो इसका मतलब कि जब अगर आपको, जब जो स्टैंडर्ड जो डाइस होता है, तो मैंने बोला कि अगर आपको 6 लाना होता है तो 1 को आप ऊपर रखते हो, समझना, 1 को जब ऊपर रखते हो तो उसके अपोजिट क्या छुपे होते हैं, 6 होते हैं। तो ये बताइए कि अगर आपको अगर 1 दिखाई देता है तो क्या 6 दिखाई देता है, नहीं देता। इसका मतलब यहाँ पे बस आपको ये कॉन्सेप्ट रखना है कि जो नंबर जिसका अपोजिट होगा, तो उस दोनों में से, जैसे मैंने लिखा कि 1 का अपोजिट 6 है, तो इस दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको दिखाई देगा। अगर आपको तरफ अगर 1 दिखाता हूँ तो 6 वो मेरे तरफ होगा, तो आपको 1 दिखाई देगा, 6 दिखाई नहीं देगा। उसी तरह से अगर मान लो मैं देखता हूँ कि 2 का अपोजिट 5 है, अगर आपको 2 दिखा रहा हूँ तो 2 का अपोजिट क्या है दोस्त, 5 है। तो अगर आपको मैं 2 दिखा रहा हूँ तो क्या आपको 5 दिखेगा, नहीं, 5 हमारे तरफ होगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब यहाँ पे अगर 1 है, जैसे मान लो कि मैंने अगर यहाँ पे एक डाइस बना दिया 1 है, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, 3। तो मतलब अगर 1 दिखाई दे रहा है तो 3 आसपास दिखाई नहीं देना चाहिए। मान लो अगर मैंने यहाँ लिख दिया 2, तो इसमें मुझे मिला है कि 2 का अपोजिट क्या लिखना है, 4 लिखना है। अगर 2 दिखाई दे रहा है तो 4 इसके पीछे रहा होगा। अगर 2 दिख रहा है तो आसपास 4 दिखाई नहीं देना चाहिए। और उसी तरह से अगर मान लीजिए मैं लिख दिया है 5, तो 5 का अपोजिट क्या है, 6 है। अगर मैं 5 देख रहा हूँ तो 6 इसके अपोजिट लिखा गया है। अब समझिएगा अच्छे से। तो ये बताओ कि यह जो डाइस है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अगर 1 दिखाई दिया, फिर 2 दिखाई दिया और 5 दिखाई दिया, तो ये डाइस कैसा है, करेक्ट है। अगर मान लीजिए कि मैं यहां पे लिख देता 1, 2 और 4, समझना अच्छे से, तो बताओ 1 मिला। अब देखो यहां पे 2 का अपोजिट 4 है। अगर आपको 2 मिल गया तो 4 आसपास दिखाई नहीं देना चाहिए था। बट ये बताओ यहाँ अगर 2 है तो 4 तो इसके पीछे होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे 2 और 4 एक साथ हो गया। इसका मतलब ये डाइस कैसा है, गलत है। क्या आपको पहले डिफरेंस समझ में आ गया कि ये क्यों सही है और ये क्यों गलत है? अगर ये समझ में आ गया तो अभी मैं जो भी डेटा लिखूंगा आप बड़े आराम से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो शॉर्टकट ऐसे सोचेंगे कि अगर मान लो हमारे पास ये 3 कॉलम है, मतलब 1 का अपोजिट 3 है, 2 का 4 है, 5 का 6 है, तो अगर ये सही तभी होगा जब तीनों में से एक एक सरफेस आए। सही कब होगा दोस्त? जब तीनों में से सिंगल सिंगल सरफेस आएगा तभी वो करेक्ट होगा, है ना। तो चलिए अब मैं एक नंबर लिखता हूं, जैसे मान ली मैं लिख दिया 1, 2 एंड 6। तो चलो देखो 1 यहां से आया, 2 यहां से आया और 6 यहां से आया। तो बताओ यहां पे 3 बातें थी, 1 यहां से आया, 2 यहां से आया और 6 यहां से, मतलब तीनों कॉलम में से सिंगल सिंगल सरफेस आ गए, मतलब ये कैसा है, करेक्ट है। आगे देखो, अगर मैं लिख दिया 5,
4 और 3। फिर से चलो चेक कर, देखो 5 इसमें से एक मिल गया, 4 और ये 3, मतलब यहाँ पे भी तीनों में से सिंगल सिंगल सरफेस आया, मतलब ये भी कैसा है, करेक्ट है। आगे बढ़ो, अगर मैं लिख दिया 2, 1 और 3, तो देखते हैं, देखो 2, 1 और 3 देखो यहीं से मिल गया, मतलब इसमें से कुछ आया ही नहीं, इसका मतलब ये कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया, है ना। मान लो फिर मैंने लिख दिया 6, 4 एंड 1, 6, 4 एंड 1, तो देखो 6, 4 और 1, यहाँ से तीनों में से सिंगल सिंगल चीज़ें मिल गई, मतलब ये कैसा है, सही है। हमें लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मतलब ये होता है ओपन डाइस, और यहाँ से फिर इस तरह से क्वेश्चंस लिखे जाएंगे और आपको यही बताना होगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। कुछ भी पूछा जा सकता है। अब मान लो अब यहाँ से ऑप्शन दिया जाता कि ओनली 1 गलत हो जाता, ओनली 1, 2 एंड 4 ये सही आंसर हो जाता। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, चलिए आगे मैं 1-2 और क्वेश्चन दिखाता हूं और आप देखिए, बताइए क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि मैंने फिर से ये एक डब्बा बनाया और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो होने चाहिए वो अल्टरनेटिव होगा और अपोजिट होगा। तो देखिए मैंने लिख दिया P, A, B, C, Q और Z। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो ढेर सारे डाइस बनाए जाएंगे मान लो। ठीक है, और आपको चेक करके बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, एग्जाम में 5-6 नहीं आएगा, बट मैंने अभी बस दिया है प्रैक्टिस के लिए। चलिए मैंने अभी लिख दिया PAB, बस आपको बस चेक करना है कि कौन सा सही है, मतलब एक ग्रुप बनाइए करेक्ट का और इधर बनाइए इनकरेक्ट का। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये छठा ले लीजिए, मतलब 4, 5, ये 6। ठीक है, ZCB, PBA, PAC, थर्ड मैंने लिख दिया QBA, है ना, ABC, और फिर मैं लिख दिया ZA और B। चलिए अगर कुछ रिपीट भी होता है तो कोई बात नहीं, बस आपको ये बताना है। चलो देखो अब ये क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बस वही ऑल्टरनेट। तो ये बताओ P है तो P का अपोजिट क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। तो मैं पहले देखो लिख दिया P का अपोजिट B है। उसके बाद देखो ये जो A है उसका अपोजिट क्या होना चाहिए, C होना चाहिए, यानी A का अपोजिट C है। और जो Q है उसका अपोजिट Z होना चाहिए, और Q का अपोजिट मैंने लिख दिया Z। बोलिए, अब यहाँ पे यही आपको देखना है कि भाई कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो मैंने भी आपको बताया कि तुरंत बस सोचने के लिए क्या करना है, तीनों में से देखो चेक करना है, तीनों में से बस चेक करना है कि है कि नहीं तीनों में से सिंगल सिंगल। अगर सिंगल सिंगल नहीं होगा तो कहानी खत्म। तो देखते हैं PAB, तो देखो PA, अब देखो B यहीं से आ गया, मतलब इसमें से कुछ आया ही नहीं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। आगे बढ़ो BCZ, तो देखो BCZ तीनों में से सिंगल सिंगल आया, मतलब ये क्या है, सही है। आगे PAC, तो देखो PAC मतलब इसमें से कुछ आया ही नहीं, मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। नंबर चलिए 4 देखते हैं, BAQ, तो देखो B है, A है और Q है, यहाँ पे भी देखो सिंगल सिंगल आया, मतलब ये भी क्या है, करेक्ट है। ABC, तो A, B और C, मतलब इसमें से कुछ नहीं आया, इसका मतलब ये भी कहानी क्या है, गलत है। नंबर ये 4 देखते हैं ABZ, तो देखो A है, B है और Z है, मतलब तीनों में से सिंगल सिंगल आया, मतलब ये कहानी क्या है, करेक्ट है। हमें लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, चलिए आगे का देखते हैं कि ये तस्वीर और कैसे हो सकता है। सारे लोग नोट करते चले, है ना। मान लो कि ये जो फोटो हैं वो ऐसे भी बन सकते हैं, इस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, मान लो अभी आप इसको ये सीख ही रहे हो कि सर जी ने अभी ये ऐसा बताया, ये भी फोटो देखो हो सकता है, सेम है।
अगर मैं इस डायग्राम को देखो इस तरह से भी सोच सकता हूं। मैंने यहां देखो सेम लिखा ए बी सी डी, इधर ई है और ये एफ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ए बी सी डी है, ई है और एफ है ना। फिर मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, ए बी है, सी डी है, ई है और एफ है। ये कुछ भी फोटो हो, बस आपको देखो देख के चलना है, कुछ भी फोटो हो। बस मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट दिया कि जो अल्टरनेट होगा, है ना, जो भी आपका अल्टरनेट होगा वही अपोजिट होगा। अब यहाँ से आपको बताना है, मैं वैसे ही 5-6 डाइस बनाऊंगा, आपको ये बताना है कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ पे बस आपको करेक्ट बतलाना है। चलिए, मैंने यहाँ पे मान लो डाइस बना दिया। ठीक है, ये मान लो मैंने अभी 4 डाइस बनाया, आपको बताना है भाई कौन सा सही है क्या है। चलो, मैंने लिख दिया ए सी एफ, ये मान लो सेकेंड है। फर्स्ट ऑप्शन मैंने लिख दिया कुछ भी, एफ बी एंड डी। थर्ड मैंने ऑप्शन लिख दिया ए बी और ई। ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया सी डी एंड बी। ये मान लीजिए कि आपके पास ये 4 ऑप्शन है। अब देखो, अगर कोई भी अगर डाइस वगैरह लगा हो तो इसमें परेशान नहीं होते। बस पहले ये देखो, अगर मान लो यहाँ ए है और यहाँ पे क्या है इसका, देखो एक छोड़ करके ऑल्टरनेट ए है तो इसका अपोजिट क्या हो गया, बी। तो आप लिख सकते हो कि ए का अपोजिट बी हो गया। ठीक है, अब देखिए जो ये देखो ये सी है तो सी का अपोजिट क्या दिखाई दे रहा है, डी दिख रहा है। अब बताओ ये जो ई है तो उसका अपोजिट देखो एक छोड़ करके ऑल्टरनेट, ई का अपोजिट क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है। ठीक, ऑल्टरनेट है। यहाँ भी देखो वही बात है, ए का अपोजिट बी है, मतलब इसमें भी देखो ए है उसका बी हो जाएगा, सी का अपोजिट डी हो जाएगा और ई का अपोजिट एफ हो जाएगा, है ना। अब ये से देखो मिलता जुलता सा फोटो है, फिगर है कि भाई ए का अपोजिट बी हो गया, सी का अपोजिट डी हो गया और ये जो बच गया ई का एफ हो गया। अगर आप इसको देखो ऐसे मोड़ते हो, अगर फोल्ड करते हो तो ये वाला ई यहाँ पे आ जाएगा और ये एफ है तो एफ का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा ना। बोलिए। तो अब चलिए, पहले क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको अपोजिट ही लिखना है और अपोजिट लिखने के बाद फिर आपको देखना है कि सही कौन सा होता है। तो आप चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो ये बताइए, पहला बी एफ डी, तो देखो बी एफ डी तीनों में से सिंगल सिंगल आया, मतलब ये कैसा है, करेक्ट है डाइस। ये देखो ए सी एफ, तो ए सी और एफ, यहाँ पे भी चलो ये भी कैसा है, डाइस, सही है डाइस। ये देखो ए बी, तो चलो ए बी और ई आ गया, मतलब इसमें से कुछ आया ही नहीं, मतलब ये कैसा है डाइस, गलत है। फिर बोला सी बी डी, ठीक है, तो चलो सी बी और डी, मतलब ये भी कैसा है, गलत है। तो सही क्या हो गया, पहला और दूसरा, है ना, मतलब फर्स्ट और सेकंड जो होगा वह करेक्ट होगा और थर्ड एंड फोर्थ जो है वो कैसा होगा, इनकरेक्ट होगा। हमें लगता है कि आपको यहाँ तक बातें जरूर समझ में आई होंगी। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ देखो। अब यहाँ से भी देखो, अब इस तरह से भी डाइस होते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता इसमें। देखो यहाँ से मान लो अगर इस तरह से डाइस हैं तो अल्टरनेट देखो, ए का अपोजिट क्या हो गया, बी। ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया सी का अपोजिट क्या हो गया, डी। ठीक है, ए का बी, सी का डी हो गया और आपका क्या बच गया इधर, रुक जाओ 1 मिनट, चलो इसको मैं अलग से लिखता हूँ, इसको मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, ऐसे बना देते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसा। ठीक है, चलो मान लो ये 1 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, जब अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो। ठीक है, अब चलो 3 है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, और ये जो 2 है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। इसको नोट कर लीजिए। देखिए फिर से अगर हम इसको देखो फोल्ड करते तो अल्टरनेट पे बस ध्यान देता है कि अगर 1 है तो उसका अपोजिट 2 हो गया, 5 है, देखो 5 अगर ऐसे भी मोड़ते हैं, किधर भी मोड़ते हो तो 5 का अल्टरनेट 2 हो गया, है ना।
अगर आप इसको ऊपर ले जाते हो तो 6 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, यानी 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये जो है वो भी अच्छा है क्वेश्चन। ठीक, एक और मैं यहाँ से देता हूँ। ये मान लो मैं लिख दिया A B C D E और F, तो चलो A का उल्टा D है ना, C का अपोजिट F और B का अपोजिट E। चलिए यहाँ से सिर्फ आप अपोजिट नोट कर लीजिए, तो बाकी अपोजिट अगर आपको पता चल गया तो कौन सा डाई सही है और कौन सा गलत है आप बड़े आराम से उसको बता सकते हैं। चलिए आगे देखिए। एक और क्वेश्चन देखिए। अब क्या है कि मान लो यही क्वेश्चन है और इसमें देखो इस तरह से डायग्राम आ गया, कुछ ऐसे ऐसे देखो डायग्राम आ गया, इस तरह से इसमें पिक्चर मान लो बना हुआ है। बात समझते हैं अच्छे से। इस तरह से मान लो पिक्चर्स बने हुए हैं, यहाँ पे मैंने मान लो WW वगैरह लिख दिया, कुछ भी इस तरह से, और ये दोनों देखो खाली हैं। अब आपको यही बताना है कौन सा सही और कौन सा गलत है, क्योंकि सिर्फ देखो एग्ज़ाम में नंबर और लेटर्स अल्फ़ाबेट ही नहीं लिखे हुए आएंगे। ऐसा नहीं कि बस कुछ एलिमेंट से लिखा हुआ आएगा, कभी कभी जो है देखो ये शैडो भी बने होंगे, फोटो भी बने होंगे, आपको उस पे भी आधारित जो है आपको आंसर करने हैं। तो देखिए मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वगैरह, ये मान लो फर्स्ट फोटो है। हाँ चलो मैं देखो सेकंड बनाता हूँ, अच्छे से बस समझना है। और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, ठीक है। आपका डाउट नहीं रहने दिया जाएगा, कोशिश किया जाएगा कि आपका डाउट ना रहे। बस एक बार पढ़ो, कंप्लीट पढ़ो। और रीजनिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। ये जब भी अगर आपको कुछ मन नहीं लगता है आप इसके साथ खेल सकते हैं, पढ़िए। रीजनिंग आपके आसपास है, समझ रहे हो ना, घर में भी है, जैसे ब्लड रिलेशन है घर में ही है ना। अगर आप डेली अपने घर से मार्केट जा रहे हो मतलब ये डायरेक्शन है, राइट लेना है लेफ्ट लेना है, ये सब तो डायरेक्शन है। अब वही चीज़ को आपको पढ़ना है। आप सुबह में जगते हैं है ना, सुबह में जगते हो तो मान लो अगर ईस्ट की तरफ से सनरे वगैरह आता है तो आपका शैडो किस तरफ बन रहा है, मतलब आप जो डेली देख रहे हो ना वही चीज़ें रीजनिंग है। कहीं मान लो आप शादी पार्टी में जाते हो, मान लो 8-10 दोस्त जो इकट्ठे हो जाते हो और बहुत दिनों के बाद मिले हो आप, तो जानते हो भाई बहुत दिनों के बाद मिले हैं तो क्या खलबली मची रहती है कि नहीं। तो फिर सब कोई मतलब सभी का फेस एक ही तरफ होता है और सब एक चेयर में चेयर को जो है चारों तरफ से लगा के बैठते हो, या फिर कहीं गए चाय दुकान वगैरह पे तो दो मान लो कि लगे हैं डेस्क वगैरह, ठीक है, बेंच लगे हुए हैं और आप वहाँ पे बैठ जाते हो, तो चार इधर देख रहे हो चार उधर देख रहे हो, बातचीत होती है। तो ये सब क्या है, वो यही तो रीजनिंग में पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग चलाते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और बस एक बार बस कंप्लीट पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बस यूट्यूब पे हम लोग जाते हैं और बस जो ऊपर वाली जो चीज़ें होती हैं, क्रीम वाली चीज़ें आपको बस बतला दी जाती है, आपके पास फिर कॉन्सेप्ट नहीं रहता और फिर आप धोखा खाते हो एग्ज़ाम में जा कर के। बात समझ रहे हो ना। कुछ दिन पहले अभी बस 1 मिनट लेते हैं आपका। कुछ दिन पहले एक बच्चे का फ़ोन आया, अभी एग्ज़ाम था ना कुछ दिन पहले, तो फ़ोन आता है, बोलते कि सर मैं जो हूँ 200 उन्होंने मतलब जीएस पढ़ के मतलब गए एग्ज़ाम में 200 जीएस करंट अफेयर्स वगैरह, और उस 200 बेचारा सब परेशान रही और ये पता चला कि यार उसमें से कुछ भी नहीं आया। अब फ़ोन करके यही बस बता रही थी। तो भाई सक्सेस का मूल मंत्र जो है वह धीरे धीरे होता है, एक एक दिन जोड़ करके तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। एक दिन पहले जो है अगर आप 200-400 पढ़ लेते हो तो उससे सफलता कभी नहीं हाथ नहीं लगेगी, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और एक एक चीज़ चलिए पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, थोड़ा डीप में पढ़िए, मज़ा आएगा। बस एक बार कष्ट करना है। चलो आगे मैं देता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया,
ये सेकेंड फोटो है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने तीसरा जो है वो डायग्राम बना दिया। इसमें कुछ इस तरह से मैंने डायग्राम बनाया। ये मान लो W वाली आकृति हो गई, ठीक है। ये मान लो मैंने ये 4th नंबर डाइस बनाया और इसमें ये मैंने लिख दिया ये लाइनिंग है इस तरह से, और फिर यहाँ पे ये गोले हैं, और फिर यहाँ पे W की आकृति है, X की आकृति ये है। चलिए, तो अगर मान लो अगर यही एग्जाम में आ गया क्वेश्चन तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने बस आपको बस कॉन्सेप्ट दिया है ऑल्टरनेट। तो ये बताइए इसका अपोजिट ये होगा ना, मतलब मैं शॉर्ट में लिखता हूँ कि जो मल्टीप्लाई है उसका अपोजिट ये W वाली आकृति होगी। अब देखो यहाँ पे ये जो सर्कल बने हैं छोटे से, इसका जो है एक ब्लैंक सा होगा, और यहाँ पे भी देखो अगर ये देखो लाइनिंग बनी हुई है तो इसका भी कैसा होगा, इस तरह से होगा। बस सही बस कब होगा, जब तीनों में से सिंगल सिंगल सरफेस आते हैं तो करेक्ट होगा, नहीं आएंगे तो इनकरेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। ये बताओ, ये देखो ये दो खाली चीज़ें हैं और यहाँ से देखो एक मल्टीप्लाई वाली आकृति आ गई, तो यह तो डाइस बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट डाइस है भाई। आगे बढ़ते हैं। मान लो यहाँ पे भी देखो ये दोनों खाली है, तो भाई यही दोनों तो खाली है, और ये देखो गोले वाले आ गए, तो गोले वाले तो सिर्फ यहीं पे दिया हुआ है, इस दोनों में से कुछ भी नहीं आया, तो इसका मतलब ये डाइस कैसा है, गलत है। एग्जाम में इसी तरह से आते हैं, थोड़ा सा बस ध्यान देना आपको। ये बताओ जैसे ये खाली है तो मैं अभी चलो खाली मान लेता हूँ कोई भी एक, उसके बाद देखो W है तो मैं मान लेता हूँ चलो ठीक है W है। उसके बाद देखो इस तरह से लाइनिंग है, तो देखो मैं ऐसे मान सकता हूँ कि देखो लाइनिंग वाला ये है, और अभी हमारे पास इस खाली के लिए देखो एक ऑप्शन बचा हुआ है, तो मैं अभी इसको एज्यूम करूँगा, ज़रूरत नहीं है कि मैं इसी को एज्यूम करूँगा, क्योंकि अभी जब आपके पास अगर ऑप्शन है तो ये नहीं सोचना कि नहीं सर इसका हम यही मानेंगे, ऐसा जिद नहीं करना है। अगर आपके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप दूसरे वाले को देखेंगे। तो एक ये मिला, एक ये मिला। अब देखो कि W और X में से कुछ मिला क्या, तो हाँ W मिला, ठीक है W मिला। तो यहाँ पे तीनों में से चीज़ें आ सकती है, मतलब ये भी जो डाइस है वो कैसा है, करेक्ट है। आगे आते हैं, नंबर 4 देखते हैं। ये देखो लाइनिंग है, हाँ है। उसके बाद देखो गोले हैं, हाँ है। और उसके बाद देखो मल्टीप्लाई है, हाँ है, मतलब ये भी कैसा है, ये भी सही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिर्फ जो सेकेंड वाला है वह इनकरेक्ट है, और बाकी सब के सब कैसे हैं दोस्त, करेक्ट है। बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये है तो इसका अपोजिट हम यही मानेंगे, जैसे इसमें कभी डाउट हो जाता है जो बच्चे शुरुआत करते हैं। तो नहीं, अगर ये मिला है तो अगर आपके पास अगर आगे कुछ ऑप्शन है तो आप उसको मानिए। बात समझ में आ रही है ना। तो अब यहाँ पे जो है वह किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और जो मैं बता रहा हूँ एक नोट्स, एक क्वेश्चन जो है वो कॉपी में लिखते जाएं, फायदा होगा आपको। अब देखिए, और मैं फोटो दिखाता हूं आपको। मान लीजिए मैंने ये बनाया फोटो, मान लो इस तरह से जो है वो आकृति बनी हुई है, मतलब एग्जाम में ऐसा हो या ऐसा हो। तो चलो इसको देखो कैसे फोल्ड करेंगे। अभी ये मतलब इसको आपको हाफ हाफ मानना है, छोटा छोटा। चलो मैं लिख दिया 1 2 3 4, AB इधर मैं लिख दिया, इधर मैंने CD लिख दिया। सेम वैसा ही है, 1 2 3 4, इधर मान लो AB है और ये कैसा है, CD है। अब चलो, अब जब आप यहाँ पे ये देखते हो कि डाइस जो होते हैं उसको जब हम लोग फोल्ड करेंगे तो सिर्फ 6 ही सरफेस होने चाहिए, और यहाँ पे आपको दिखता है ऐसे 8 बात समझ रहे हो। मतलब इसको अभी आपको मैंने बस इसको भी हाफ हाफ एज्यूम करना है, इधर भी हाफ हाफ है ना। तो इसको मोड़ करके, मतलब ये जब दो मोड़ेंगे तो एक बनेगा, इधर जब दो मोड़ेंगे तो एक बनेगा। अब इधर तो सिंगल सिंगल सरफेस है ही। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। चलो 1 का अपोजिट 3, मतलब अल्टरनेट 1 का अपोजिट 3, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। 2 का अपोजिट 4, तो 2 का अपोजिट 4, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको इस तरह से लिखोगे कि CD है तो इसका अपोजिट ऐसा मैं लिख दिया AB हो सकता है। या अगर अच्छे बताओ, अगर ऊपर में A है, जैसे भी मान लो कि ये जो ब्लैक वाला जो ऐसे मैं कर लेता हूँ, ये देखो ये ब्लैक है,
टॉप सरफेस जो है ब्लैक है और एक ऐसा है वाइट है, ठीक है, ये दो पार्ट में बटे हैं। तो अगर डाइस को मैं फेंकूं तो ये चीज़ें ऐसे ऐसे भी तो हो सकती है, मतलब अगर ब्लैक इधर है तो वाइट इधर भी आ सकता है। उसी तरह से ऐसे भी मैं कर सकता हूं कि ब्लैक इधर, ये इधर भी आ सकता है। तो मतलब ये नहीं रट लेना है कि हमेशा जो है वो ब्लैक पार्ट जो है टॉप पे ही रहेगा, ये कोई फिक्स नहीं होता, क्योंकि मैं डाई से कहीं भी मैं फेंक सकता हूं। तो देखो, अगर मान लो यहाँ पे मैं ए बी लिखा हूं तो ये अगर बी इधर भी है और ये इधर भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखा हूं तो बी ऊपर ए यहाँ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो चलिए अब देखो, अब यहां से भी क्वेश्चन देखो इस तरह से अगर बनेगा कि चलो डाइस की मैं बात करता हूं, तो चलो देखो, अगर डाइस की मैं बात करता हूं तो यहां पे मान लो लिख दिया गया 1, ये है 2, और यहां देखो मैंने इस तरह से इसको लिख दिया ए और बी, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। आइए देखिए सेकेंड नंबर डाइस देखते हैं। सेकेंड नंबर देखो, अगर आप डाइस अगर देखते हो तो इसे बताओ क्या है। अगर मैं यहां पे लिख दिया ए बी, यहां पे मैं लिख दिया 4 और यहां पे मैं लिख दिया 1, ठीक है, इस तरह से देखो डाइस आपको चेक करने हैं। अगर मान लो मैं तीसरे नंबर की डाइस अगर देखना चाहता हूं, ठीक है, मैंने एक ऑप्शन दे दिया 4 है, 3 है और मैंने इधर लिख दिया सी डी। चलो अब इसमें से आपसे पूछा गया कि कौन सा सही और कौन सा गलत है, तो चलिए देखिए चेक करते हैं। देख रहे हो ना कि अगर इस तरह से भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब यहां पे है 1, यहां पे क्या है 2 और यह देखो ए बी लिखा है, मतलब इस दोनों में से कोई एक चीज मिलना चाहिए। तो ये बताओ क्या ये सही है? नहीं, देखो यहां पे कैसे बन रहे हैं ट्रायंगल, वो ट्रायंगुलर बन रहे हैं, त्रिभुज जैसी आकृति बन रही है। अब बताओ कहीं पे भी इस डायग्राम में, इस फोटो में कहीं पे भी ट्रायंगुलर शेप आया है क्या? कहीं पे भी कोई ट्रायंगुलर शेप नहीं आया है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया? ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि बस देखो यहाँ पे एक त्रिभुज की आकृति बनी, ट्रायंगुलर शेप बना, और आप देखो कि जब अगर आप ये कागज को देखते हो, है ना, तो इसमें कहीं पे भी ट्रायंगुलर शेप वाली बातें आई ही नहीं है। तो इसीलिए फर्स्ट क्या हो गया? गलत हो गया। बात समझ में आ गई ना? देखो मैंने क्या बोला कि अगर आप जब इसको बना रहे हो तो यहाँ पे देखो ये इस तरह से लाइनिंग बन चुकी है और ये इधर ए और इधर बी लिख दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो देखो जो पार्ट्स बने हैं, बटे हैं, वो कहीं पे भी देखो इस जो डायगोनल कहीं बने ही नहीं है, वो तो बीच से कटे, या तो इधर से या तो इधर से बढ़ सकते हैं वो। लेकिन यहाँ पे देखो कैसी आकृति बन गई? ट्रायंगुलर आकृति बन गई, इसलिए कैसा है? ये गलत हो गया। तो फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। सेकंड देखिए, 1 है, 4 है, ए और बी है। तो चलिए देखते हैं। ये देखो 1 है, ये 4 है और ये ए बी है, तो ये कैसा है? करेक्ट है। देख रहे हो ना कि यहाँ देखो बीच से बटे हैं, तो ये कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 4 3 सी डी, तो ये देखते हैं 4 3 और देखो सी डी, यानी देखो ये बीच से बटे हैं, मतलब ये भी कैसा है? सही है। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। हमें लगता है कि ये भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर 8 है तो इसको देखो मैंने कैसे फोल्ड करके 6 बनाया, तो यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सारे को कॉपी पे एकदम नोट तैयार करते जाएं, आपको फिर कहीं दिक्कत नहीं होगी, अलग से कुछ नहीं पढ़ाना पड़ेगा। एक बार पढ़िए, कंप्लीट पढ़िए, है ना। चलिए और देखिए, अब मान लीजिए ये देखो इस तरह का डायग्राम है, ये मैंने इस तरह से बना दिया, ठीक है। ये देखो, और मैं लिख दिया 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया ए, इधर मैंने Z लिख दिया, इधर मैंने C लिख दिया, इधर मैंने M लिख दिया, ठीक है। और मैं देखो यहीं से मिलता जुलता ऐसा कोई मैं डायग्राम बना देता हूं, इसको समझते हैं अच्छे से। यहां लिख दो 1 2 3 4, इधर हो गया 5, चलो यहां मैंने ऐसे C लिख दिया, इधर मैंने Z लिख दिया, ये मैंने मान लो A लिख दिया और इधर मैंने M लिख दिया, ऐसा, ठीक है। अब देखो यहां से, अब हम इसको देखो कैसे अपोजिट लिखेंगे। तो चलिए पहले जो दिख रहा है जो कंप्लीट सा, ये बताओ, ये 1 है, इसका अल्टरनेट क्या है? 5 है, तो मैं लिख दूंगा 1 का अपोजिट 5। कहीं कोई दिक्कत? अभी आपको 2 सरफेस मिल गया। अब देखो इधर आपका क्या है? 4 है, इधर क्या है? 3 है, तो यहां मैंने लिख दिया 4 का अपोजिट 3।
अब बताओ बीच में जो कंप्लीट से बने वो क्या बना है, 2 बना है। अब बताओ कि ये जो है मान लो कि ये इस तरह से देखो पेज बने हैं ऐसे, मतलब देखो इसका एक पार्ट ऐसे दिख रहा है आपको, ठीक है। जब आप इधर से मोड़ोगे तो दूसरा पार्ट ऐसे, तीसरा चौथा ऐसे पार्ट्स है। तो देखो अगर मान लो ए इधर है और बी इधर है, तो अगर आप कितना भी मोड़ोगे इसको तो ए के बाद बी इसके जस्ट बगल में ही होगा, मतलब अगर इसके क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही रहेगा। तो बस देखना, ध्यान देना, सीक्वेंस पे ध्यान देना। अगर ए है तो ए के बाद क्या आया है, जेड आया है, जेड के बाद सी है, सी के बाद एम है और एम के बाद ए है। तो ये जो है सीक्वेंस वो रहना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए के बाद है जेड, जेड के बाद है सी और सी के बाद है एम। तो देखो ये हमने अपोजिट लिखा। अब देखो अब यहीं से डाइस बनते हैं और आपसे देखो क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, कि भाई क्या सही है क्या गलत है, ये बस आपको बतलाना है। तो चलो मैं यहाँ पे देखो अभी 4 जो है वो डायग्राम बनाता हूँ और आप देखिए। चलिए 4 है, 1 मैंने लिख दिया और मैंने देखो 2 लिख दिया, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। चलो देखो सेकेंड ऑप्शन में अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरह से ए जेड सी एम, ऐसा मैंने लिख दिया। यहाँ 5 और यहाँ मैंने 4 लिख दिया। चलो ये फिर मैंने देखो थर्ड ऑप्शन लिखा, समझते हैं अच्छे से। ए है, जेड है, सी है और एम है, ठीक है। और यहाँ मैंने 1 और यहाँ मैंने 4 लिख दिया। चलो फोर्थ ऑप्शन जब मैं देखता हूँ, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जब मैं देखता हूँ तो इसमें भी देखो मैंने ऐसा ही लिख दिया। ये थोड़ा सा डाइस ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने देखो लिख दिया ए, इधर जेड, इधर सी, इधर एम लिख दिया, ठीक है। और ये 4 और 1 है। चलो अब ये देखते हैं कि भाई ये कौन सा सही है और कौन सा गलत है, बस ये चलो हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए जब अगर आप अपोजिट सीख गए हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ताइए चलिए देखते हैं। तो बताओ 1 है, 2 है और 4 है, ठीक है। 1 है, 2 है और 4 है। चलिए देखते हैं। 1 यहाँ से मिला, 2 यहाँ से मिला और 4 यहाँ से मिला, मतलब तीनों में से सिंगल सिंगल सरफेस आ गए, मतलब ये कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है। बोलिए क्या कोई दिक्कत है। सेकेंड आओ देखते हैं। 4 है, 5 है और ऐसा है। चलो देखते हैं। 4 है, 5 है और मान लो ये चीज़ें ए जेड सी एम है, तो बताओ क्या ये सही होगा। जी बोलो क्या बोलते हो। नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस बने वो कैसे हैं दोस्त, स्क्वायर हैं। और यहाँ पे जो देखो डायग्राम बन रहे हैं वो भले ही सीक्वेंस में है लेकिन कैसा शेप आ गया, ट्रायंगुलर शेप आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया, ड्यू टू ट्रायंगुलर शेप। ये कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। क्योंकि जब अगर फोटो में ट्रायंगुलर आए अगर दिखेंगे तब तो यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप बनेंगे, है ना। लेकिन जब अगर यहाँ पे स्क्वायर वाले शेप में अगर आते हैं तो भाई यहाँ तो स्क्वायर ही दिखना चाहिए। तो ये इसके चलते जो है वो रॉन्ग हो गया। आगे देखिए, ये 1 है, ये 4 है, देख रहे हो ना, ये 1 है, ये 4 है, दोनों में से भी सिंगल सिंगल सरफेस आ गए हैं। अब देखो अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर में है तो बस ऐसा नहीं कि स्क्वायर देख करके सही मान लेना है, ऐसा नहीं करना है। देखना है कि जो सीक्वेंस में है वही सीक्वेंस में भी दिखने चाहिए। जैसे देखो ए के बाद यहाँ जेड दिखा है, जेड के बाद सी और सी के बाद एम है। तो चलो देखते हैं, ए के बाद जेड, जेड के बाद सी और सी के बाद एम, मतलब ये बिल्कुल सही है। ये देखो 1 है और 4 है, तो देखते हैं 1 है और 4 है, अभी तक तो ये सही है। आगे देखो ये स्क्वायर में है, हाँ अभी तक भी सही है। चलो सीक्वेंस में ए के बाद जेड, जेड के बाद सी, तो चलो देखते हैं। ए है, अब क्लॉकवाइज में जेड होना चाहिए था क्योंकि ए के क्लॉकवाइज में, यहाँ देखो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये कैसा हो गया, गलत हो गया। हमें लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में ज़रूर आई होंगी। चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ से अगर मैं देखो क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है। चलो देखो ये फर्स्ट है, ये मैंने सेकेंड लिख दिया, ये मैंने थर्ड और ये मैंने फोर्थ लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक विजिबल है, ठीक है। अब देखिए, अब बताओ इसमें कैसे कैसे अपोजिट लिखेंगे। तो ये बताओ 1 का अपोजिट कैसा है, 5 है। चलो मैं लिख देता हूँ 1 का अपोजिट 5 है। फिर देखो इधर 4 का अपोजिट कैसा है, 3 है, कंप्लीट है, मतलब 4 का अपोजिट 3 है। और ये बताओ बीच में कैसे लिखे गए हैं, 2 लिखा गया है। और इसका जो अपोजिट है वो देखो ये कैसे बने हैं, ट्रायंगुलर। थोड़ा सा देखो ध्यान देना, स्कूल लाइफ में हम लोग इस तरह से देखो कुछ कागज फोल्ड करते थे, काटते थे, ठीक है। अब आप इसको देखो फोल्ड करते हो,
अगर आप इसको यहाँ पे फोल्ड करते हो तो इसके पीछे में अगर मान लो ए लिखा गया है तो अब वो यहाँ पे ऐसे दिखाई देने लगेगा। अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करता हूँ तो ये देखो ये भी कैसे बनेगा, ऐसे देखो ट्रेंगुलर शेप में बनेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, जेड लिखा है, तो यहाँ पे जेड दिखाई देना चाहिए। बोलो यार, कोई दिक्कत? आगे देखो फिर आप फोल्ड करोगे यहाँ पे तो ये सी दिखाई देगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो यह जो है वो डायगोनल शेप में दिखने चाहिए, विकर्ण आकृति में दिखाई देने चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आप लिखोगे कि 2 का अपोजिट ये होना चाहिए, मतलब सीक्वेंस भी आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे देखो ट्रेंगुलर आए हैं तो ऑप्शन में ट्रेंगुलर दिखाई देना चाहिए। यहाँ पे देखो स्क्वायर आए थे तो आप स्क्वायर देखते थे, इसको बस आप देखते ही काट दिए थे। चलो अब देखो मैं अगर ऑप्शन लिखता हूँ, आपको सोचना है 1 4 और देखो मैंने ऐसे लिख दिया कि ए एम जेड और सी, ये पहला ऑप्शन है। तो आप बोलोगे कि सर ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे ऐसे ट्रेंगुलर शेप दिखाई देने चाहिए, बट यहाँ पे कैसे दिखाई देने लगे, स्क्वायर वाले शेप में दिखाई देने लगे, इसलिए क्या है, गलत है। आगे चलो, अगर मैं देखता हूँ 1 है, इधर मैंने 3 लिख दिया और मैंने इसको देखो ऐसे लिख दिया। अब मैंने लिख दिया ए जेड सी और एम। बताओ ये कैसा है? तो आप बोलोगे कि सर ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखो 1 यहाँ से आया, 3 यहाँ से आया और उसके बाद देखो ये जो चीज़ें हैं वो डायगोनल हैं, मतलब देखो ये त्रिभुज जैसे दिखाई दे रहे हैं और ये सीक्वेंस में भी होना चाहिए। मतलब ए के बाद जेड है तो देखो ए के बाद जेड है, जेड के बाद सी है तो हाँ जेड के बाद सी भी है, और सी के बाद एम है तो सी के बाद एम भी है। मतलब ये बिल्कुल कैसा है दोस्त, करेक्ट है। अगर मैं और दूँ 1 4 और 2 तो ये भी सही है। क्यों? देखो 1 यहाँ से मिला, 4 यहाँ से मिला और 2 जो है आपको यहाँ से मिला। ठीक है, सही तब होता है जब तीनों में से सरफेसेस आते हैं। और एक मैं और दे देता हूँ ताकि आप बताइए सही के गलत जल्दी से। ए जेड सी एम 4 और 3, तो आप बोलोगे कि सर 4 और 3 तो यहीं से मिल गया और 4 का अपोजिट 3 है जब इसमें मेंशन, तो अगर अपोजिट होता है तो दोनों में से कोई एक चीज़ दिखाई देना चाहिए था, बट यहाँ पे जो है आपने एक साथ दिखाई दे दिया, इसलिए क्या है, गलत है। ठीक है, तो हमें लगता है आपको ओपन डाई समझ में आया। ठीक है, अब जो है एक बस 15 से 20 मिनट का वीडियो और है जिसमें मैं आपको सिखलाऊंगा कि क्वेश्चन मार्क रहेगा और उसको बस आपको फिल करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।